हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल इंस्टीट्यूट। मैं शिवम झा आपको पढ़ाऊंगा मैथ, जो कि क्लास 9th के लिए होगा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल चैप्टर 7 है। और ट्रायंगल का मैं दोस्तों एक वीडियो डाल चुका हूं, और ये दोस्तों पार्ट 2 है ट्रायंगल का। और इसमें मैं पहले तो थ्योरम कराऊंगा, और उसके बाद दोस्तों कुछ और क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, तो दोस्तों उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो दोस्त नए आए हैं मेरे चैनल पे, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का ये सेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे इस वाले वीडियो में, ठीक है ना। तो इन द प्रीवियस वीडियो यू हैव स्टडीड 2 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो दोस्तों हम आपको पिछले वीडियो में SAS और AAS या फिर ASA, है ना, ये दो रूल जो है हम आपको कॉन्ग्रुएंस का बता चुके हैं। लेट अस नाउ अप्लाई दिस रिजल्ट टू स्टडीज सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू ट्रायंगल। तो अब दोस्तों हम वो रूल अप्लाई करके ट्रायंगल्स के और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, और उस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे जिसका कि दो साइड इक्वल होता है। दो साइड इक्वल होता है मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? तो ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका क्या हो, दो साइड इक्वल हो। जैसे ABC क्या है दोस्तों, एक ट्रायंगल है, तो इसमें AB और BC इक्वल है। तो अगर एक ट्रायंगल के दो साइड जो है वो इक्वल होते हैं, तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है? वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि क्या सब है इसमें। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग थ्योरम 7.2 के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है। तो थ्योरम क्या है दोस्तों कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर इक्वल। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये समझाता हूँ कि ये बोल क्या रहा है, उसके बाद दोस्तों प्रूफ देखेंगे। दोस्तों ये बोल रहा है कि अगर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, यानी कि ये मान के चलिए दोस्तों, आपको ये AB और ये C, ये दो मान के चलिए ट्रायंगल हो गया। इसका मान लीजिए AB और AC इक्वल है। तो हमको ये प्रूव करना है कि अगर इसका AB और AC इक्वल है, तो इसका मतलब इसका जो अपोजिट एंगल है ना, मतलब इसके साथ का जो एंगल, जैसे इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया और इस साइड का अपोजिट एंगल ये हो गया, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होता है। तो समझ गए होंगे दोस्तों कि अगर साइड्स दो इक्वल हैं, तो साइड्स के अपोजिट एंगल और इस साइड का ये अपोजिट एंगल, ये दोनों भी इक्वल होगा। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया हुआ है? आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC दिया हुआ है ना, जिसमें कि AB और AC क्या है, इक्वल है। हम लोगों को प्रूव क्या करना है? एंगल B इक्वल्स टू एंगल C, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले दोस्तों लेट अस ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड लेट D बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड BC। तो दोस्तों बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, एंगल A का एक बाइसेक्टर खींचते हैं, है ना, जिसका कि जो कि BC पे जो है वो ड्रॉ हो रहा है, और D इसका पॉइंट है, ये पॉइंट D है। चलिए, अच्छा अगला उसके बाद, तो मतलब ये दोस्तों आपको ये बाइसेक्टर है ना। चलिए, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ABD और एक AD और C। तो ABD और ADC, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं दोस्तों। तो BAD और CAD या ADC एक ही बात हुआ है ना। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें AB और AC इक्वल है, मतलब ये दिया हुआ है ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का दो साइड्स जो होता है इक्वल साइड्स, मतलब इक्वल साइड्स यानी कि साइड इक्वल है ना। तो यानी कि ये दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसको जो कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो इसका मतलब ये एंगल, अभी बोले थे ना कि ये एंगल A का बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये एंगल है ना, और ये एंगल, दोनों एंगल इक्वल है। तो यानी कि एंगल BAD इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल CAD, ठीक है। चलिए, और AD जो है दोस्तों, ये साइड्स जो है कॉमन है। तो अब जो है दोस्तों SAS, देखिए दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल हो गया। तो यहाँ पर ट्रायंगल BAD जो होगा दोस्तों, वो ट्रायंगल CAD के कॉन्ग्रुएंस होगा SAS रूल के द्वारा, जो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब दोस्तों ये आपको पता है क्या कि एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD होगा। क्या होगा दोस्तों? एंगल ABD है ना, एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंस हो गया, और आपको पता है कि ये जो है ये CPCT
का नाम सुने हैं दोस्तों आप लोग? मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का और भी जो पार्ट्स होता है वो भी इक्वल होता है। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी यहाँ से दोस्तों प्रूव होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला थ्योरम क्या है? द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल, मतलब द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, है ना, मतलब ये जो साइड्स है अपोजिट मतलब साइड्स के जो अपोजिट का इक्वल एंगल है ना, वो क्या होता है दोस्तों? वो भी इक्वल होता है। तो मतलब ये हमको अब इसका सीधा मतलब समझिए कि ये कन्वर्स थ्योरम है। उसमें क्या था कि साइड इक्वल था तो एंगल इक्वल होना था, है ना। अब इसमें क्या है कि अगर एंगल इक्वल दिया हुआ है तो एंगल का जो अपोजिट साइड है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा, ऐसा बताना है। तो दोस्तों इसको हम लोग को प्रूव करने के लिए जो है इसको भी हम लोग ASA रूल के द्वारा प्रूव करेंगे, और इसको जो है दोस्तों हम लोग क्या, इसको एग्जाम्पल के थ्रू जो है इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों फिगर जो है, ये फिगर आप लोग देखिए, है ना, ये फिगर 7 पॉइंट, ये इसको थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर देते हैं। तो दोस्तों ये फिगर 7.27 देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ AD ऑफ एंगल A इज परपेंडिकुलर टू साइड BC, मतलब ये जो है दोस्तों AD क्या है? ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर का मतलब जानते हैं दोस्तों कि ये जिस पे गिरता है, मतलब ये BC पे आ रहा है तो ये BC को दो बराबर भाग में बांटेगा, यानी BD इक्वल टू क्या होगा? TC होगा। चलिए अब हमको दोस्तों क्या प्रूव करना है? हमको ये प्रूव करना है कि AB जो है वो AC के बराबर है और ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो AB AC के बराबर है, और AB जैसे ही AB और AC बराबर हो जाएगा तो यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों? सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमको दिया हुआ क्या है ना, दिया हुआ कुछ नहीं है, हम सीधा देखते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ABD और एक ACD, यानी कि ABD और ये ACD। तो दोस्तों इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं। तो सबसे पहले एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD, BAD इक्वल टू CAD, है ना, क्योंकि दोस्तों ये जो है ये AD जो है दोस्तों ये बोल रहा है कि एंगल A का बाइसेक्टर है और BC पे ये परपेंडिकुलर हुआ है ना। तो यानी कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है दोस्तों। तो चलिए ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब गिवन है, और AD जो है दोस्तों वो क्या है? वो कॉमन है, ठीक है। और दोस्तों ये एंगल और ये एंगल क्या है? ये भी इक्वल है, और इक्वल है मतलब कितना है? 90 डिग्री है। तो इसको भी दोस्तों हम लोग ASA रूल के द्वारा जो है दोस्तों AS और A, है ना, इनके द्वारा जो है ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। और जैसे ही दोस्तों कॉन्ग्रुएंस हो गया तो CPCT के द्वारा AB AC के बराबर हो जाएगा। एक बार फिर से CPCT का मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, क्या होता है? कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ क्या? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है। चलिए, तो और जैसे ही ये दोनों साइड इक्वल हो गया तो इसका मतलब ABC क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। E एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड्स AB एंड BC। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि AB और AC सबसे पहले इक्वल साइड है, और उसका मिड पॉइंट क्या है? E और F है, ठीक है। चलिए ट्रायंगल ABC का तो शो करना है हमको क्या? BF इक्वल टू C, है ना, यानी कि BF इक्वल टू C, ये ऐसा हमको बताना है कि BF और CE जो है दोनों इक्वल है। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ABF और एक ACE। A है ना, B और F, मतलब ये ट्रायंगल दोस्तों एक बार देखिएगा ABF यानी कि ये ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? एक ट्रायंगल आप लोग ले लीजिए ACE, यानी कि कौन सा? AC और E, यानी कि एक ट्रायंगल ये, है ना, दो ट्रायंगल ले लिए दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे दोनों ट्रायंगल को। चलिए अब इन दोनों ट्रायंगल में आप लोग देखिए दोस्तों AB जो है वो AC के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। चलिए, और एंगल A जो है दोस्तों दोनों में कॉमन है। और दोस्तों अगर ये इक्वल है ना, एक चीज़ बताइए दोस्तों आप लोग कि ये जो है आपको इक्वल है ना, तो इक्वल साइड्स है और ये इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है का मतलब क्या? ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो इसका मतलब ये और ये भी इक्वल होगा, और ये भी इक्वल होगा। कोई दिक्कत? तो इसीलिए दोस्तों ये AF जो है वो AE के बराबर होगा, है ना, ये AF ये AE के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल साइड्स का हाफ है ना। चलिए तो अब दोस्तों आपको SAS देखिए दोस्तों, एक साइड ये है ना, एक साइड ये पूरा,
और एक एंगल ये, तो एस ए एस से दोस्तों क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी एफ और ट्रायंगल ए सी कॉन्ग्रुएंस हो गया। और जैसे ही दोस्तों ये आपको कॉन्ग्रुएंस होता है तो सी पी सी टी से बी एफ और सी ई भी बराबर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों आगे क्या है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, है ना, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल्स ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी। सबसे पहले ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द बी सी, डी और ई जो है दोस्तों ये पॉइंट्स है बी सी पे, इस तरीक़ा से कि बी ई जो है दोस्तों वो सी डी के बराबर है, यानी कि बी ई जो है दोस्तों सी डी के बराबर है। तो हमको क्या प्रूव करना है दोस्तों, ए डी ए ई के बराबर होगा, यानी ये और ये बराबर है, ऐसा प्रूव करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल लेंगे, एक ए बी डी है ना, ये छोटा वाला ट्रायंगल ए बी डी, और एक ट्रायंगल ए सी ई, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में तो सबसे पहले ए बी और ए सी जो है दोस्तों आपको दिया हुआ है कि बराबर है। चलिए उसके बाद दोस्तों आप लोग एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी क्यों, क्योंकि ये दोस्तों आपको ये दो साइड इक्वल है, तो दो साइड इक्वल है तो साइड्स के अपोजिट का एंगल, इस साइड्स के अपोजिट का एंगल ये और इस साइड्स के अपोजिट का एंगल ये बराबर होगा, कोई दिक्कत, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स भी बराबर होगा। और बी ई जो है वो दोस्तों सी डी के भी बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। एक बात बताइए दोस्तों अब आप लोग कि बी ई अगर सी डी के बराबर है, थोड़ा सा देखिएगा कि बी ई जो है दोस्तों वो सी डी के बराबर है। अब एक बात बताइए, अब अगर इस बी ई में से इस डी ई को घटा दे और इस सी डी में से सी डी ई को घटा दे, है ना, मतलब इस बी, देखिए दोस्तों इस बी ई में भी डी ई को घटा दिए और सी डी में भी डी ई को घटा दिए, इसमें अगर डी ई को घटाएंगे दोस्तों तो कितना बचेगा, ये बी डी बचेगा। चलिए बी डी आ गया, और एक साइड क्या है दोस्तों सी डी माइनस डी, यानी कि ये सी डी हुआ, इसमें से दोस्तों हम ये घटा दिए तो कितना बचा, सी ई बच गया, तो यानी कि बी डी इक्व टू भी सी ई हो गया। तो यानी कि आपको एस ए एस दो साइड हो गया, देखिए एक तो ये बी इक्व टू सी डी है ना, और एक नहीं बी इक्व टू सी डी वो इसका नहीं है, ये एक प्रूव किए बी डी इक्व टू सी, एक ए बी इक्व टू ए सी दिया हुआ था और एक एंगल बी इक्व टू एंगल सी दिया हुआ है ना, मतलब अपोजिट साइड्स का एंगल भी इक्वल होता है। तो यहाँ से इसका मतलब एस ए एस से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी ट्रायंगल ए सी के कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा, और जैसे ही हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि ए डी जो है दोस्तों और ए ई जो है दोस्तों वो सी पी सी टी से बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत दोस्तों, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना। और अगर फिर भी दोस्तों आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो को देखें, है ना। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में टाइप करें कि क्या प्रॉब्लम है, तो फिर मैं दोस्तों आपको प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन है उसको भी देखिए। पहला क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इक्वल टू ए सी, यानी कि एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है ना। ये देखिए ये ए बी सी है मान के चलिए, ठीक है, इसमें ए बी और ए सी बराबर है। और दोस्तों उसके बाद क्या है कि एंगल बी जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अब दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है कि जैसे एक फिगर बना लीजिए, है ना, ये दोस्तों ए बी सी हो गया, ठीक है, इसमें ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अब ई एंगल बी का जो बाइसेक्टर है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी क्या है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, है ना। यहाँ पर दिक्कत हो गया है दोस्तों, यहाँ पर दिक्कत ये हो गया है कि एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर जो है दोस्तों ये आपको ओ पे जो है वो इंटरसेक्ट करेगा। और दोस्तों हमको क्या प्रूव करना है कि ओ बी जो है दोस्तों वो ओ सी के बराबर होगा, ये प्रूव करना है दोस्तों, है ना। चलिए तो ओ बी और ओ सी को बराबर करना है, और ए ओ बाइसेक्ट ए ओ, है ना, और ये जो है दोस्तों ए ओ ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी इस दोनों एंगल को बराबर करना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में देखते हैं ना, ट्रायंगल ए बी सी पूरा में, है ना। तो दोस्तों हमको दिया हुआ था कि ए बी और ए सी बराबर है। चलिए अब दोस्तों आप लोग क्या कीजिए कि अगर ए बी और ए सी बराबर है तो उसका ये अपोजिट एंगल भी बराबर होगा, यानी एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, कोई दिक्कत। और दोनों को आधा कर देते हैं ना, 1/2 कर देते हैं, तो 1/2 करने से क्या हो जाएगा, ओ सी बी, है ना, ये एंगल इक्वल टू ये ओ बी सी हो जाएगा, है ना। तो वही हुआ है, एंगल ओ सी बी इक्वल टू एंगल ओ बी सी हो गया।
और जैसे ही दोस्तों अगर आप लोग दो एंगल इक्वल हो जाता है, तो हम आपको बताए थे कि अगर दो एंगल इक्वल है तो दोनों एंगल के अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, यानी ओ बी जो है वो ए सी के बराबर होगा। कोई दिक्कत? चलिए, अब दोस्तों आप लोग आ जाइए दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ले लीजिए ओ ए बी, है ना, एक ट्रायंगल ले लीजिए ओ ए बी, है ना, ये ट्रायंगल ओ, देख लीजिए दूसरा एक बार मैं, ओ सॉरी, हाँ तो देख लेते हैं, फिर से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये दोस्तों ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ये इसको ऐसे गया, ये ऐसे गया, ये हो गया ओ, और यहाँ से ये हो गया। अब दोस्तों आपको क्या होगा कि अब आप लोग देखिए कि हमको कौन सा ट्रायंगल बोल रहा है। दो ट्रायंगल कौन सा लेंगे, एक लेंगे ओ, है ना, ए और बी, यानी कि ये ट्रायंगल ले रहे हैं दोस्तों, देखिएगा बढ़िया से, ओ ए बी। और एक ट्रायंगल ले रहे हैं दोस्तों ओ ए सी, और एक कौन सा ले रहे हैं, ओ ए और सी, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसमें देखते हैं दोस्तों। इसमें सबसे पहले तो ए ओ दोस्तों कॉमन है, कोई दिक्कत? चलिए, तो ए ओ इक्वस टू ए ओ। और अगला दोस्तों आपको दिया हुआ था कि ए बी जो है दोस्तों वो ए सी के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। और अभी प्रूव किए कि ओ बी जो है वो ए सी के भी बराबर है, कोई दिक्कत? ऊपर प्रूव किए हैं दोस्तों। चलिए, तो आपको एस एस ये एस 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 रूल के द्वारा दोस्तों ओ ट्रायंगल ओ ए बी, है ना, और ट्रायंगल ओ ए सी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा दोस्तों तो एंगल बी ए ओ, है ना, यानी कि ये एंगल बी ए ओ इक्वल्स टू एंगल सी ए ओ, यानी कि सी पी सी टी के द्वारा ये प्रूव हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एंगल बी ए ओ और एंगल सी ए ओ। और जैसे ये हो गया तो इसका मतलब है कि ए ओ दोस्तों ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, इस ट्रायंगल में देखना है कि ए डी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, है ना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दोस्तों बी सी का। एक सेकंड में कलम चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये ए डी जो है वो बी सी का क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो हमको बताना है कि ए बी सी जो है वो क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है, ऐसा बताना है। मतलब ए बी और ए सी को बराबर करना है, ऐसा इसमें प्रूव करना है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल्स लेना है, एक ट्रायंगल ए डी सी, कौन सा लेना है, एक ट्रायंगल ए डी सी और एक ट्रायंगल ए डी बी। तो एक सेकेंड में फिर से, हाँ, तो एक ट्रायंगल ए डी सी और एक ट्रायंगल ए डी बी, ए डी सी और ए डी बी, है ना, यानी कि ये ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में लेना है। तो सबसे पहले दोस्तों ए डी जो है वो क्या है, वो कॉमन है। चलिए, और दोस्तों ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, यानी कि ए डी सी, है ना, इक्वल्स टू ए डी बी है, यानी कि कितना है, दोनों इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। चलिए, और सी डी इक्वल्स टू बी डी है ना, सी डी इक्वल्स टू बी डी कैसे है दोस्तों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर होता है तो जिस पे होता है उसको क्या करता है, उसको आधा भाग में बांट देता है ना, हाफ हाफ साइड्स में बांट देता है। तो दोस्तों ये भी एस ए एस, यानी एक साइड और ये इसका बीच का एंगल, एक साइड और इसके बीच का एंगल। तो एस ए एस के द्वारा ट्रायंगल ए डी सी और ट्रायंगल ए डी बी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सी पी सी टी के द्वारा ए बी और ए सी भी बराबर हो जाएगा। और अगर ए बी और ए सी बराबर हो गया तो ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कोई दिक्कत दोस्तों? और सी पी सी टी का एक बार फिर से फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्या है दोस्तों कि ए बी सी जो है दोस्तों वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, देख लीजिए जैसा कि फिगर 7.31 में दे रखा है ना। इसमें दोस्तों ये एल्टीट्यूड बी, है ना, ये एल्टीट्यूड है, ठीक है दोस्तों, और एल्टीट्यूड सी एफ ये 90 डिग्री बना रहा है दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ बताइए तो दोस्तों, अगर ये इधर 90 डिग्री बना रहा है तो इधर भी बनाएगा, इधर बना रहा है तो इधर भी बनाएगा, कोई दिक्कत, 90 डिग्री, है ना। चलिए, और ये दोस्तों आपको ए सी और ए बी जो है दोस्तों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से तो ऑलरेडी इक्वल तो होगा ही, है ना। तो हमको बताना है कि दिस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल, यानी कि बी ई इक्वल्स टू सी एफ, हमको ये प्रूव करना है। तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, इसके लिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ट्रायंगल ए ई बी, है ना, एक ट्रायंगल ए ई और बी ये ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल ए एफ सी, यानी कि एक ये ट्रायंगल, है ना, एक ट्रायंगल ये लेंगे, है ना, और एक ट्रायंगल ये, ठीक है। चलिए, तो दो ट्रायंगल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें ये आपको, है ना, ये कौन सा, एक ये 90 डिग्री और एक
ये 90 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलिए सबसे पहले तो एंगल ए बी इक्वल टू एंगल ए एफ सी जो कि 90 डिग्री है क्योंकि इसका एल्टीट्यूड है। चलिए और एंगल ए दोस्तों दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत? और ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। तो दोस्तों ये आपको ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कौन दोनों ट्रायंगल? तो ट्रायंगल ए बी और ट्रायंगल ए एफ सी। तो दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया ए एस के रूल के द्वारा। तो दोस्तों सी पी सी टी के द्वारा बी ई और सी एफ भी बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए अब अगला दोस्तों कि ए बी सी क्या है? एक ट्रायंगल है ना। ए बी सी क्या है दोस्तों? एक ट्रायंगल है और इसका जो एल्टीट्यूड बी ई और सी एफ है वो ए सी और ए बी पर इक्वल है। यानी कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि ये इक्वल है ना, इसका एल्टीट्यूड ही इक्वल है। तो हमको बताना है कि ए बी ई वही पीछे वाला जो ट्रायंगल दिए थे, है ना, पिछले क्वेश्चंस में जो हम लोग ट्रायंगल लिए थे, यानी कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंस करना है और बताना है ए बी और ए सी बराबर है। और जैसे ही बराबर है तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए वही प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ए बी ई और एक ए सी एफ। यानी कि पहले जो लिए थे एक ए बी ई और एक ए सी एफ, है ना। दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले तो 90 डिग्री, क्योंकि एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री तो होगा ही। और एंगल ए जो है दोस्तों वो क्या है? कॉमन है। और बी ई और सी एफ जो है दोस्तों वो बराबर दिया हुआ है। तो जैसे दोस्तों दिया हुआ है तो ए एस रूल के द्वारा, है ना, दो एंगल और एक साइड, दो एंगल और एक साइड दोनों बराबर हो गया। तो यानी कि ट्रायंगल ए बी ई और ट्रायंगल ए सी एफ क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो हम बता सकते हैं कि ए बी और ए सी बराबर है। और जैसे ही ए बी और ए सी बराबर हो गया तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा ये कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ए बी सी और डी बी सी जो है दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। ए बी सी और डी बी सी ये दोनों दोस्तों क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, जिसका कि बेस सेम है। यानी कि बी सी दोनों का बेस सेम है। और हमको बताना है एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी होगा। यानी कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ऐसा प्रूव करना है। तो ऐसा कैसे प्रूव होगा दोस्तों? तो ऐसा प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ए डी को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिए, कोई दिक्कत? चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, अब दोस्तों आप क्या कीजिए, एक ट्रायंगल ले लीजिए ए बी डी, ए है ना, ए बी और डी, और एक ए सी डी, है ना। इन दो ट्रायंगल में ए बी डी और ए सी डी। चलिए तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो आपको ए बी और ए सी बराबर दिया हुआ है, कोई दिक्कत? और बी डी और सी डी बराबर दिया हुआ है, कोई दिक्कत? और ए डी जो है दोस्तों दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? एस 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 रूल के द्वारा कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कौन दोनों? एक ट्रायंगल ए बी डी और एक ट्रायंगल ए सी डी। और जैसे ही हो गया तो दोस्तों हम लोग सी पी सी टी के द्वारा इन दोनों एंगल्स को बराबर कर सकते हैं। यानी कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है दोस्तों? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी। ए बी सी है ना, इसको देखिए फिर से ए बी सी बोल रहा है। ये ए बी सी क्या है दोस्तों? ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसका ये और ये बराबर हो गया। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि अब इस ए बी को जो है ये ए डी तक बढ़ाया गया और इस तरीका से बढ़ाया गया है कि ए बी और ए डी बराबर है। अब दोस्तों एक बात बताइए, ए बी और ए सी बराबर था और ए बी ए डी के बराबर हो जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी ए डी और ए सी तीनों बराबर है। कोई दिक्कत यहाँ से? कोई दिक्कत? चलिए अब दोस्तों अगर ए बी और ए सी बराबर है ना, आप लोग फिर से देखिए कि अगर ए बी और ए सी ये बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर होगा। यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, है ना, ये बराबर होगा। चलिए और दोस्तों अगर ये ए सी इक्वल टू ए डी बराबर है, यानी कि ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब एंगल ए डी सी, है ना, यानी कि एंगल ए डी सी और एंगल ए सी डी ये दोनों एंगल बराबर होगा। चलिए अब दोस्तों क्या करते हैं, अब हम लोग पूरा बी सी डी में, है ना, ये पूरा में क्या करते हैं कि दोनों, आपको पता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिख दिए, एंगल ए बी सी, एंगल बी सी डी और एंगल ए डी सी। चलिए अब दोस्तों आप लोग देखिए कि ए बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए सी बी। कोई दिक्कत? अभी प्रूव किए हैं तो ए बी सी की जगह लिख दिए ए सी बी। और दोस्तों और अब देखिए एंगल बी सी डी को क्या लिख सकते हैं? एंगल बी सी डी को क्या लिख सकते हैं? बी ए सी, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल, है ना, तो यानी कि बी ए सी, है ना, कहाँ गया, सॉरी, यहाँ तो ए सी बी प्लस ए सी डी लिखा हुआ है। ए सी बी, है ना, वही बात हुआ, ए सी बी प्लस ए सी डी, वही बात हुआ, है ना दोस्तों, वही बात हुआ, ए सी बी और ए सी डी ये दोनों
हो गया, है ना। और ए डी सी को ए सी डी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रूव किए हैं कि ए डी सी को एंगल ए सी डी लिख सकते हैं। तो इतना इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब आप लोग एक चीज़ देखिए दोस्तों कि ए सी बी और ए सी बी और ए सी डी और ए सी डी, यानी कि 2 बार ए सी बी है ना, और 2 बार ए सी डी है। तो यानी कि ए सी और एंगल ए सी डी और एंगल ए सी डी, है ना, ए सी बी और एंगल ए सी डी ये 2 बार है ना। तो यानी कि 2 इंटू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू कितना, इधर तो 180 डिग्री है ही, है ना। तो अब 2 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो 90 डिग्री तो हो ही जाएगा। अब आप लोग एक चीज़ देखिए कि ए सी बी और ए सी डी, है ना, ए सी बी और ए सी डी ये, तो दोस्तों ये भी बराबर है ना, ये बराबर है एंगल ए सी बी और ए सी डी, एंगल ए सी बी और एंगल ए सी डी। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, है ना, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या लिख सकते हैं, पूरा एंगल बी सी डी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको समझ गए होंगे। फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों एंगल्स को हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल ए बी सी देख लीजिए, एंगल ए बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी को एंगल ए सी बी भी तो लिख सकते हैं, मतलब ये एंगल्स भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, इस एंगल को। और दोस्तों क्या हुआ, और अब दोस्तों हम क्या किए, ये बीच वाला जो एंगल है एंगल बी सी डी, है ना, इसको 2 पार्ट में बांट दिए, एक एंगल ए सी बी और दूसरा एंगल ए सी डी। और तीसरा को हम लोग क्या किए, तीसरा को एंगल ए डी सी को एंगल ए सी डी लिख दिए, कोई दिक्कत। इसको हम लोग क्या किए, ये एंगल लिख दिए इसको, है ना, ये भी तो हम बराबर किए थे। अब दोस्तों 2 2 हो गया, है ना, 2 2 का पेयर बन गया। तो यानी कि 2 एंगल ए सी बी और 2 एंगल ए सी डी, तो 2 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंगल ए सी बी, है ना, प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को उधर भेजेंगे तो 90 डिग्री, और एंगल ए सी बी और एंगल ए डी सी दोनों मिलके क्या बनाएगा, एंगल बी सी डी बनाएगा। तो एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्रूव। कोई दिक्कत दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और राइट एंगल का दोस्तों मतलब भी होता है, जो राइट एंगल लिखा हुआ था इसका मतलब भी 90 डिग्री होता है ना, इसी को प्रूव करना था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों कि ए बी सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, जिसमें कि एंगल ए 90 डिग्री है और ए बी और ए सी बराबर है। तो हमको क्या करना है दोस्तों, एंगल बी और एंगल सी फाइंड करना है। दोस्तों देखिए कुछ नहीं है इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। एंगल ए जो है दोस्तों आप लोग क्या लीजिए, बड़ा 90 डिग्री ले लीजिए, है ना, ये एंगल ए ले लीजिए, इसको एंगल बी मान लीजिए और इसको सी मान लीजिए। अब दोस्तों आपको बोल रहा है कि ये ए बी और ए सी बराबर है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है, और ये एंगल 90 डिग्री है, कोई दिक्कत। चलिए तो हमको ये दोनों बताना। अब एक बात बताइए दोस्तों, दोनों मिल के कितना हो जाएगा, एक बात बताइए सबसे पहले कि ए बी और ए सी बराबर है तो इसका अपोजिट एंगल भी तो बराबर होगा, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, कोई दिक्कत। तो यानी कि एंगल ए प्लस एंगल, है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अब दोस्तों ये एंगल ए तो 90 डिग्री है, 90 प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए अब दोस्तों एक चीज़ आप लोग देखिए कि ये देखिए कि एंगल बी और एंगल सी तो बराबर था, तो एंगल बी, है ना, एंगल सी को हम लोग एंगल बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 एंगल बी हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो 2 एंगल बी और 90 उधर जाएगा, घट जाएगा, तो 2 एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। कितना, 45 डिग्री। तो यानी ये दोनों एंगल जो है कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला। अब अगला क्या प्रूव करना है दोस्तों कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का, है ना, ये प्रूव करना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये ए बी और ये सी, इसको हम लोग को बताना है कि तीनों एंगल कितना होगा, 60 का होगा। सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है तीनों साइड्स इक्वल, कोई दिक्कत। तीनों साइड्स इक्वल का मतलब क्या हुआ, आप लोग देखिए सबसे पहले कि ए बी ए सी के बराबर है ना, ए बी ए सी के बराबर है, तो यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, कोई दिक्कत। चलिए अब दोस्तों आप लोग देखिए कि ए सी और बी सी भी तो बराबर है, यानी कि ये और ये भी तो बराबर है, तो यानी कि ये और ये भी बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल ए, कोई दिक्कत। तो अब देखिए एंगल बी इक्वल टू सी और एंगल बी इक्वल टू ए, यानी कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू सी, कोई दिक्कत। तो तीनों एंगल इक्वल हो गया। अब आपको पता है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, किसी भी ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और एंगल ए जो है, एंगल बी बराबर भी एंगल ए है और एंगल सी बराबर भी एंगल ए, तो यानी कि तीनों एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ही एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री हो गया तो एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी तीनों एंगल बराबर है, यानी तीनों एंगल का सम कितना, तीनों एंगल कितना हो जाएगा,
60 डिग्री हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इतना यहाँ से एक चीज़ और प्रूव हुआ कि द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर कितना होता है, ऑलवेज 60 डिग्री। ओके, कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल्स होता है वो कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे। हाँ तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगा, है ना। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।